जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, एरो इंडिया 2021 के एग्जीबिशन के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का प्रदर्शनी किया गया था। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे बोइंग कंपनी के लॉयल विंगमैन मतलब एक ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल जो एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेट होता है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा था। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले ये अनमैन एरियल व्हीकलों का चर्चा इजरायली मीडिया में हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इजरायली मीडिया में भारत के ये अनमैन एरियल व्हीकल को लेके क्या चर्चा हो रहा है और कैसे इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में इजरायली होमलैंड सिक्योरिटी नामक एक प्राइवेट कंपनी के न्यूज पोर्टल में भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और उसके साथ बनाए जाने वाले टीमिंग अनमैन एरियल व्हीकल को लेके एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। इस आर्टिकल का असल मकसद यह दर्शाना था कि किस तरीके से भारत द्वारा मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत के नया फाइटर एयरक्राफ्ट को एक आधुनिक दर्जे के एयरक्राफ्ट या टेक्नोलॉजी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों, आर्टिकल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एयर टीमिंग सिस्टम के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के काफी सारे खासियतों का खुलासा किया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम मतलब CATS का डेवलपमेंट और डिजाइन किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो इसके ऊपर काम 2018 से ही शुरू हुआ था और इस बारे में जानकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर की तरफ से दिया गया। CATS सिस्टम के बेसिक के डिजाइन के काम ऑलरेडी संपूर्ण हो चुका है और इन व्हीकलों को तेजस के ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जनों के साथ ऑप्टिमाइज करने का बात भी कहा जा रहा है ताकि ये एक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सके। इवन यहाँ पे ट्विन सीटेड तेजस को चुने जाने के पीछे भी बताया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के पास काफी ग्रोथ पोटेंशियल है और उसका ही इस्तेमाल टीमिंग फॉर्मेशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों, इसराइल के रिपोर्ट के मुताबिक CATS व्हीकलों को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के साथ ऑपरेट किया जाएगा और यहाँ पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट असल में इसका मदरशिप बनेगा और इसके लिए एयरक्राफ्टों में एडिशनल कमांड कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चरों को भी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल किया जाएगा। इवन CATS वॉरियर नामक जो अनमैन व्हीकल को एरो इंडिया में प्रदर्शित किया गया था उसे एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत भी देखा जा रहा है जो एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी कर सकेगा। इवन डिस्प्ले में यह भी दिखाया गया था कि इन अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा MBDA की तरफ से बनाया हुआ SRAM जैसे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने का कैपेबिलिटी है। इवन कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के और एक कॉन्सेप्ट मतलब मैक्स का भी खुलासा इस एग्जीबिशन के दरमियान किया गया था जो असल में मदरशिप फॉर एयर टीमिंग एक्सप्लॉयटेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे लेके कहा जा रहा है कि अन्य सिस्टमों को कंट्रोल या अन्य सिस्टम के मदरशिप के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा तीसरा सिस्टम CATS अल्फा मतलब एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट के रूप में भी पहचाना जाता है जो कि एक अनमैन एरियल व्हीकल है और इसे CATS मैक्स के द्वारा लॉन्च किया जा सकेगा। अल्फा सिस्टम असल में वेपनाइज्ड स्वार्म ड्रोन के रूप में काम करेगा और साथ में ये हंटर मल्टीपर्पज वेपन कैरेज सिस्टम के रूप में भी काम कर सकेगा। फिलहाल इन सिस्टमों के सिर्फ स्केल मॉडल को ही प्रदर्शित किया गया है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इसके प्रोटोटाइपों के परीक्षण भी शुरू किया जाएगा और ये टोटल कॉन्सेप्ट हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि इंडिया के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और क्यों इंडियन नेवी को इसका इतना ज्यादा आवश्यकताएं है। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में भारत ऐसा पहला देश बना जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मालिक बना। इवन अगर देखा जाए तो पावर इंडेक्स में साउथ ईस्ट एशिया के भारत सबसे पावरफुल मिलिट्री है जबकि दुनिया में चौथा पावरफुल मिलिट्री है और ऐसे सिचुएशन में हथियारों की इंपोर्ट भारत को कभी भी इससे ज्यादा बड़ा पावरफुल कंट्री बनने में मदद नहीं करेगा बल्कि भारत को खुद का हथियारों का डेवलपमेंट करना आवश्यक है। दोस्तों, भारत द्वारा लोकल मिलिट्री इंडस्ट्री को बीते कुछ सालों से मजबूत किया जा रहा है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाने के तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है। भारत अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म कर चुका है और जल्द ही इसका कमीशन भी इंडियन नेवी में होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इंडियन नेवी के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज है वो है कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट और इसके लिए इंडिया मल्टीपर्पज शिप बॉन्ड एयरक्राफ्ट का भी निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एरो इंडिया 2021 के दरमियान ऐसे ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रदर्शनी इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लान के मुताबिक 2024 तक इसका पहला प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा और 2026 में इसका फर्स्ट फ्लाइट और 2031 से इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा जबकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए किया जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पीछे असल कारण यह है कि इंडियन नेवी द्वारा अब MiG-29 एयरक्राफ्टों को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। एयरक्राफ्टों की कुछ खामियां और एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी के इशू की वजह से इंडियन नेवी अब जल्द से जल्द ऐसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है और इसके जगह में एक आधुनिक और टोटली शिप बॉर्न एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। और दोस्तों इंडियन नेवी द्वारा टोटल 45 MiG-29 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया था, जिनमें से 3 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है और फिलहाल इंडियन नेवी के पास 42 ऐसे ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। जबकि इंडियन नेवी के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य करीबन 36 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, जिनमें 26 ऐसे MiG-29 एयरक्राफ्ट होता है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए 42 एयरक्राफ्ट काफी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 26 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने के साथ साथ क्रू के ट्रेनिंग और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस का भी आवश्यकता होता है। और इसके लिए सिर्फ 26 एयरक्राफ्ट होने से काफी नहीं होता है, बल्कि इससे थोड़ा अधिक संख्या के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होता है। इवन कई सारे रिपोर्टों में ऐसे MiG-29 एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी के इशू को भी दर्शाया गया है और उनके मुताबिक करीबन 50% एयरक्राफ्ट ही हर समय तैनात रह सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए बड़े मात्रा में पार्ट्स को रिप्लेस भी करना पड़ता है और इसी वजह से एयरक्राफ्टों के अवेलेबिलिटी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी कम है। एयरक्राफ्टों के इंजनों के इशू के बारे में भी कई सारे रिपोर्टों में जिक्र किया जा चुका है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के खामियों का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि इंडिया के पास जो 42 एयरक्राफ्ट फिलहाल है, इसे अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब पहला इंडिजीनियस INS विक्रांत के ऊपर भी तैनात किया जाएगा तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही एयरक्राफ्टों के शॉर्टेज हो सकता है। और दोस्तों ऐसे मौके में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ फुल पावर के साथ ऑपरेशनलाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां पे एक तरफ 36 कैरियर बॉर्न मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है, तो वहीं पे खाली ऐसे मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने से ही इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा, बल्कि खुद के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का भी आवश्यकताएं है। दोस्तों इंडिया द्वारा इन्हीं कुछ वजहों से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में तेजस मार्क 1 के नेवल वर्जन के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाने का एक अन्य विकल्प है, क्योंकि नेवी के द्वारा पहले बताया गया था कि नेवी सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट नहीं करना चाहता है, बल्कि उसके जगह में ट्विन इंजन और ज्यादा थ्रस्ट वाला एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना चाहता है। नेवी की इन आवश्यकताओं को देखते हुए टोटली ये नया जनरेशन के ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे लेके ये भी कहा जा रहा है कि संभावित ये -5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ साथ 4th जनरेशन की तुलना में ज्यादा आधुनिक फीचर्स रहेगा। दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में तेजस प्रोग्राम और AMCA जैसे प्रोग्राम काफी हद तक मददगार इसीलिए भी है क्योंकि तेजस में इस्तेमाल होने वाले कई सारे कंपोनेंटों का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जा रहा है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वर्जन के साथ साथ कई सारे अन्य शिप बॉर्न एयरक्राफ्टों के महत्वपूर्ण पार्ट्स का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है। इवन इसमें जो 5th जनरेशन के फीचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेसिकली AMCA प्रोजेक्ट से ही इनहेरिट किया जा रहा है, जबकि भारत अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए जिन टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट कर चुका है उसका भी भरपूर इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में होगा। इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके एक फ्यूचर प्लान भी है और संभावित आने वाले समय में इसके मार्क 2 वर्जन में इसके जो नॉन स्टेल्थ कुछ फीचर है उसे भी तब्दील करते हुए एयरक्राफ्ट को पूरी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में बदल दिया जाए, ताकि इसे हम -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट की जगह में एक ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कह सके। दोस्तों फिलहाल कई जगहों में इन बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि संभावित मार्क 2 वर्जन में एयरक्राफ्टों में एक इंटरनल वेपन बेस्ड सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए और साथ में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कैनट्स को भी हटा दिया जाए। इवन इसके अलावा एक नया जनरेशन के इंजन के साथ इसे टोटली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील करने का प्लान को भी मार्क 2 वर्जन कहा जा रहा है, जबकि इस मार्क 2 वर्जन के स्कोप को लेकर भी कई सारे आर्टिकलों में चर्चा हो चुका है कि किस तरीके से इसे इंटरनल वेपन बेस से लैस किया जा सकेगा। कुल मिला के इंडिया के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट नेवी का अब सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, क्योंकि आने वाले समय में MiG-29 के रिप्लेसमेंट के साथ साथ दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फुल एयरक्राफ्टों के तैनाती के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता काफी जरूरत है। जबकि इंडिया फिलहाल जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले किया है, उसे जब शुरू किया जाएगा तब उसके लिए भी इंडिया को ऐसा महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों की आवश्यकता पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।